नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन जानते हैं कि क्या होगा। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में जो है सबसे अरबपति व्यक्ति जो बने हैं इनके अंदर इनका नाम शामिल हुआ है एलन मस्क का, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं हंसते मुस्कुराते, यही है एलन मस्क। इन्होंने तो भाई अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया, तो ही करके ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, जेफ बेजोस जो हैं अब वो पीछे रह चुके हैं, तो आपको एलन मस्क का नाम जरूर याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन मस्क का नेटवर्थ कितना है भाई, तो इनका नेटवर्थ कितना है 188 बिलियन यूएस डॉलर है, याद रखिएगा 188 बिलियन यूएस डॉलर है। और अमेजन के संस्थापक जो है इनका नेटवर्थ कितना है सर, तो इनका है 187 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी कि इस हिसाब से 1 अरब डॉलर तो ज़्यादा हो ही गया। और टेस्ला के शेयर प्राइस में निरंतर वृद्धि चल रही है, लगातार बढ़ रहा है। और इस लिस्ट में जो है टोटल जो है आपके कितने बिलियनियर्स को शामिल किया है, तो टोटल 500 बिलियनियर्स को शामिल किया है। और जेफ बेजोस जो है दुनिया में 2017 से सबसे अमीर आदमी चल रहे थे, लेकिन अब नहीं है। अब एलन मस्क आपको जरूर याद रखना है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये ब्लूमबर्ग क्या होता है भाई, तो ब्लूमबर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर डेटा और मीडिया कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है भाई, अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1981 में और उसके सीईओ का नाम ब्लूमबर्ग ही है, माइक ब्लूमबर्ग है। ठीक है, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ब्लूमबर्ग ही है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा है डेटा, याद करना भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। लद्दाख के अंदर सिंधु नदी है। पहले तो आप ये याद रखिएगा सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी निकलती है आपकी मानसरोवर से, ठीक है, और भारत में एंटर करती है लद्दाख और एक पहाड़ी और है जिसका नाम है जास्पर। ठीक है, लद्दाख और जास्पर में एंटर करती है, दर्रा के बीच में कहिएगा आप लोग। और तकरीबन भारत में जो है 700 प्लस किलोमीटर, तकरीबन 708, 9, 10, 12 ऐसे कुछ किलोमीटर का डेटा है। इतने किलोमीटर इंडिया में बहती है। टोटल इस नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। ये नदी वैसे मुख्य रूप से पाकिस्तान में बहती है और पाकिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच बहती है, तो पाकिस्तान की मुख्य नदी है और कराची के पास जाके ये फिर आगे अरब सागर में गिरी जाती है। लेकिन लद्दाख के अंदर जो है 144 मेगावाट की कितनी जो परियोजना है उनको मंजूरी दी है, तो टोटल ऐसी 8 परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, पानी के ऊपर जो बिजली बनाने वाली परियोजनाएं हैं, ये मंजूरी दी है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। केंद्र सरकार ने दी है भी, ये भी याद रखिएगा। और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इन परियोजनाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की गई है। जल शक्ति मंत्री का नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये बात भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये परियोजना है कहाँ पे सर, तो ये परियोजना बेसिकली पड़ेगी कहाँ पे, कारगिल में पड़ेगी। ठीक है, और कारगिल और के साथ में जो है कारगिल के साथ में लेह। ठीक है, लेह दुनिया का सबसे ऊंचा जिला जिसे कहा जाता है, भारत में सबसे कम बारिश भी लेह में ही होती है, याद रखना आप लोग। और अब तक छोटी छोटी परियोजनाओं की कुल क्षमता कितनी है, 113 मेगावाट जो है वो जल शक्ति मंत्री के अधिकारियों ने जो है कहा है कि इसको मंजूरी दे दी है आयुक्त द्वारा। बाकी बची हुई जो परियोजनाएं हैं 144 तक ले जाने की भी कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। तो इतनी सी बात थी, आपको जरूर याद रखना था इस क्वेश्चन के बारे में। J&K आगे आएगा, फिर आगे पढ़ लेंगे हम। हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। बहुत ही फेमस डिजाइनर थे, इनका नाम है सत्यपाल, और सत्यपाल का निधन हो गया। बी ऑप्शन ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं सत्यपाल हैं, ये 79 की एज में जो है
इनका भी रिसेंटली निधन हुआ है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। इन्होंने बहुत सारे ब्रांड गारमेंट्स कंपनी के लिए जो है कपड़े डिजाइन किए थे और काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे ये, ठीक है। और दिसंबर के महीने में इनको स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था, बाद में ही इनका इलाज चल रहा था और रिसेंटली इनका निधन हो गया, ठीक है। तमिलनाडु की बात हुई है ना, तो तमिलनाडु में एक बात याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे दक्षिणी साउदर्न पोर्ट तमिलनाडु में पड़ता है जिसका नाम है तूतीकोरन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तूतीकोरन। और भारत का सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह भी जो है एन्नोर, ये भी एन्नोर बंदरगाह कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु में। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए मैंने आपसे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये भाई अनुमान लगाया है 7.7%, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और इसका अनुमान लगाया है भाई आपका 7.7% लगाया है। जबकि 2019-20 में कितना अनुमान था सर? 2019 और 20 का तो जीडीपी का अनुमान था 4.2%, ठीक है। जीडीपी मतलब सॉरी अनुमान नहीं, मतलब ये थी, ठीक है। 19-20 में 4.2 जीडीपी थी, ठीक है। अनुमान होना और वास्तविक होना, इन दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है वैसे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर को डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब जो आपको ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये जम्मू और कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मनोज सिन्हा। सर ने दूसरा नाम लिया, तो पहले कौन थे? पहले थे जीसी मुर्मू, जिनको कैग अधिकारी बनाया गया बाद में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था एक क्वेश्चन एक प्रकार का आपका। अच्छा, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विस्तार करने के लिए योजना, ये योजनाएं आपको मैं बता देता हूं, 2037 तक की परियोजनाएं हैं। 28,400 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं टोटल। इन परियोजना में होगा क्या भाई? इसमें निवेश होगा, तो इस जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो पर्यटक स्तर को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर का वैसे क्षेत्रफल है 236 वर्ग किलोमीटर। स्थापना जो है इसकी कब हुई थी भैया आपकी? ये 2 बार लग गया आपका, 14 मई 1957 को हुई थी, ठीक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 1.25 करोड़ है। इसका ऑफिशियल बर्ड का नाम क्या है? काले गर्दन वाली क्रेन, ठीक है। और इसका पेड़ का नाम क्या है? प्लेनेटस ओरिएंटिस, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल पेड़ है। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे हुंगल नामक हिरण की प्रजाति भी पाई जाती है, ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लेटेंसस जो पेड़ होता है, ये तकरीबन आपको दिखने में वैसा ही दिखेगा जैसे क्रिसमस ट्री से होते हैं आपके, या बर्फीला पेड़ है ही, जानते ही आप लोग। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको हम लोग कहते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 को शुरू हो गया है? तो ये 2 सालों के लिए भारत का कार्यकाल जो है इसमें शुरू हो चुका है अस्थायी रूप से, ठीक है। अस्थायी सदस्य के तौर पे नॉर्वे, ठीक है। एक देश और याद रख सकते हैं आप लोग, कौन सा देश है अभी? नॉर्वे देश है। एक देश और याद कर सकते हैं आप लोग, केन्या, ठीक है। और एक देश और है क्या? मैक्सिको भी देश पड़ता है, ठीक है। मैक्सिको के झंडे भी जो है यहाँ पे विशेष जो है समारोह के रूप में लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। और 2021 तक, अगस्त 2021 तक जो है परिषद का अध्यक्ष रहने वाला है, और 2022 में फिर जो है 1 महीने के लिए अध्यक्षता मिलेगी भारत को। अच्छा, भारत के साथ साथ और कौन से देश है? एक तो नॉर्वे है, केन्या है, आयरलैंड है, मैक्सिको है, संयुक्त सुरक्षा परिषद के अंदर अस्थायी सदस्य बने हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा ये। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यूयॉर्क के अंदर है। आगे जाते हैं। तो हेमा कोहली निम्न में से किस राज्य की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर रहेगा तेलंगाना, और जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है हेमा कोहली।
और इस समय भारत में जो है टोटल कितने हाई कोर्ट, एक बात याद रखिएगा, 25 हाई कोर्ट है और उसमें से एक जो है अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश है ये वर्तमान के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इनको तेलंगाना के जो राज्यपाल है, इनका नाम है डॉक्टर तमिलसाई साउंडरराजन ने हैदराबाद राजभवन में जो है शपथ दिलाई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है, राज्यपाल ही शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को। जिक्र तेलंगाना का है तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, पॉपुलेशन 3.52 करोड़ है। प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से कब मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस सबको पता है 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। आज जो कल सॉरी आपकी जो 10 जनवरी थी, और 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस भी मनाया गया था, ये याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस, देखो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो तो मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है, लेकिन आपका विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को अभी रिसेंटली कल ही के दिन में मनाया गया था, और 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं। क्यों मनाते हैं सर? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे, इस वजह से जो है वो मनाया जा रहा है। अच्छा, ये तब से नहीं मना रहे, ये मनाए कब से जा रहे हैं सर? 2003 से जो है इसे मनाने लगे थे। उद्देश्य क्या है सर इसका? इसका उद्देश्य है कि उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना जिन्होंने भारत के विकास में बहुत ज्यादा योगदान भी दिया था, ठीक है भाई। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी मानते हैं, जिन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, बल्कि भारतीयों के जीवन के लिए बहुत सारा प्रयास किया, और उनका जीवन भी हमेशा से बदल दिया, हमेशा के लिए बदल दिया भाई। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक जो है प्रशिक्षण किया है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ये अभी रिसेंटली भारत और इजराइल ने जो है इनका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। बी ऑप्शन ठीक रहेगा इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा। और दोनों देश ने जो है अपनी युद्धक क्षमताएं, जो या इनकी वॉर करने की जो इनकी कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाने के लिए इस प्रणाली को विकसित किया है। और इसका मकसद इतना ही है कि जितने भी शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है इनका, ठीक है। 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पे जो है ये शत्रुओं का विमान को गिरा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, जानते ही हैं, और नेतन्याहू जो है वो यहाँ के नेता है, ये बात भी आप जानते ही हैं, इंपॉर्टेंट है ये। न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने अभी जो है शपथ ली है? तो आंध्र प्रदेश के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, इनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। डी ऑप्शन ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है अरूप कुमार गोस्वामी। जो इनको भी शपथ किसने दिलाई है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन, इन्होंने जो है वो शपथ दिलाई है। इनका पिछले ही सप्ताह तबादला हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है जे न्यायमूर्ति की जगह हुआ है, जो अब सिक्किम में जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं। चलिए आंध्र प्रदेश और जान लेते हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है और मुख्यमंत्री का नाम वाई एस जगनमोहन रेड्डी है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में नंबर 1 राज्य भी आंध्र प्रदेश है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ। थैंक यू सो मच।